नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, शेयर बाजार में कैसे पैसा बर्बाद होता है, कैसे इन्वेस्टर अपना पैसा लूज करता है, परफेक्ट एग्जांपल देने जा रहा हूं इस वीडियो में एक स्टॉक के माध्यम से। शॉर्ट टर्म में अगर आपको लगता है सब कुछ शॉर्ट टर्म ही है, आज खरीदो कल बने 3 महीने 6 महीने 1 साल, तो गलत हो आप। और इसीलिए शेयर बाजार चीजों की हकीकत दिखाने में सबसे ज्यादा सक्षम रहता है। अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ स्टॉक की, तो स्टॉक का नाम है होनासा कंज्यूमर्स लिमिटेड। आई थिंक इन्हीं का मामा अर्थ करके जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं का है। अब होनासा कंज्यूमर्स की बात करी जाए तो आज इस स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और इस शेयर का 52 वीक हाई या फिर लाइफ हाई आप कह सकते हो, वो है 547 रुपीज पे। कितने पे? 547 रुपए पे दोस्तों। अब इस स्टॉक की बात करी जाए तो इस स्टॉक में आज 20% का लोअर सर्किट क्यों लगाए मैं आपको बता दूं। लोअर सर्किट इसलिए लगाए क्योंकि इस कंपनी के खराब नतीजे आए हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस कंपनी का जब आईपीओ आया था ना, तो इसके आईपीओ में पहले तो किसी ने पैसा लगाने के लिए आपसे राय दी नहीं थी, क्योंकि सब एक ही चीज कह रहे थे कि आईपीओ 1 साल पहले आ रहा था, तब ये जो वैल्यूएशन मांग रहे थे आज उससे ऑलरेडी ये 40% कम वैल्यूएशन मांग रहे हैं। और जो आज मांग रहे हैं वो भी काफी ज्यादा है। कंपनी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी मार्केटिंग और इनके प्रोडक्ट में बिल्कुल दम नहीं है। ये 1 रुपए कमाने के लिए 4 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए का खर्चा करते हैं आई थिंक। और एक बार खर्चा करने के बाद ऐसा नहीं है कि कस्टमर इनके पास रह जाए, इनको जब वापस खर्चा करेंगे तो वापस कस्टमर आएगा। यानी प्रोडक्ट की रिपीट टेलीकास्ट बहुत कम है, रिपीट यूज बहुत कम है। आप 4 नए लोगों पे पहुंचोगे, एक व्यक्ति आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा और वो एक ही बार लेगा, वापस दोबारा लेगा भी नहीं। एक कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट बनाती है, लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसा खर्च करती है, उसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। वो एडवर्टीजमेंट करने के बाद अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग फिर उसे बार बार खुद यूज करने लगते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उस समय। उसके बाद हमने इस स्टॉक को कवर ही नहीं करा और ये सारी चीजें मैंने कही थी आप सभी के साथ। कमाल की बात यह कि ये पैसा खर्च कर देते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं, एक व्यक्ति खरीद भी लेता है, लेकिन वो दोबारा नहीं लेता। अब दोबारा इन्हें बेचना है तो दोबारा खर्चा करो। ये केस था इस कंपनी का। आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, इसका इशू प्राइस जो था 300, मैं एग्जैक्टली प्राइस मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं गूगल पे ही चेक करना पड़ेगा। 324 रुपए का आ रहा है। 324 रुपीज का टॉप प्राइस बैंड था, 324 रुपए का। फ्लैट लिस्टिंग एग्जैक्टली ओला इलेक्ट्रिक की तरह हुई थी उसके बाद, लेकिन तेजी बनी काफी, 10-15% भागा। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने उठाया, लाइमलाइट में आया स्टॉक और ऊपर चला गया 550 तक। आज 297 रुपए का हो गया भाई साहब। और ये इसने आज अपना 52 वीक लो लगा दिया है। हालांकि ऑल टाइम लो इसने उस समय लगाया था 256 रुपए का, इशू प्राइस के आसपास ही। जिस दिन आईपीओ आया था उसी दिन इसने कहीं ना कहीं उसी के आसपास लो भी लगाए थे, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी तेजी बनी और अब कंटिन्यू बेसिस पे गिरता जा रहा है। इस कंपनी में दम कितनी है कितनी नहीं है वो शायद अब आप सभी को समझ में अच्छे से आ रही है। मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में केवल और केवल प्राइस मोमेंट को देखकर फिसलना सबसे बड़ी गलती है। अगर बिजनेस में दम है तभी पैसा लगाइए। ये शेयर बाजार है, शॉर्ट टर्म में बाइंग के दम पर शेयर जरूर ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो बाइंग कर रहे हैं वो कमा के निकल जाएंगे, आप फंस जाओगे, मैं कह सकता हूं। सेम ओला इलेक्ट्रिक में आपने नोटिस करा, अभी होनासा कंज्यूमर, वन मोर एग्जांपल। और बाजार की थोड़ी सी करेक्शन में असली औकात इन कंपनीज की मार्केट ने दिखा दी। सबसे पहले टूटे हैं, आप देख लो। मार्केट तो सबके लिए गिरा है, लेकिन इन कंपनीज को इनके इशू के नीचे धकेल दिया है और इनमें कोई बाइंग भी नहीं करेगा। तेजी हो जाएगी मार्केट में, लेकिन यहां पे पैसा दोबारा बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा किसी से बेच दो, मैं तो सिर्फ आपके सामने आईना रख रहा हूं। मैं इस कंपनी के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आईना रख रहा हूं कि मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो तो पूरी रिसर्च करो, और लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो तो फिर वैल्यूएशन मत देखो, आप देखो कंपनी की किस लेवल पे ग्रोथ हो सकती है, क्या ब्रांड वैल्यू है, क्या प्रोडक्ट वैल्यू है। आप शॉर्ट टर्म में लगा रहे हो तो प्राइस को सब कुछ मानो, अगर कोई लेवल ब्रेक हो रहा है तो एग्जिट करो, सिंपल। अब होनासा कंज्यूमर्स की बात करें अगर, तो मैं 9,600 करोड़ का मार्केट कैप है बताना चाहूंगा। 35 रुपए की बुक वैल्यू है इस कंपनी की और एक ट्रेड क्या कर रहा है 296 रुपए पे। तो आज की डेट में भी ये 8.5 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, कोई सस्ता नहीं है। इसका रेवेन्यू सुनो आप, 8.5 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है तो फिर ग्रोथ होनी चाहिए। अब ग्रोथ के नाम पे क्या है? धब्बा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीते
5 क्वार्टर से 460 करोड़, 451 करोड़, 427 करोड़, 498 करोड़ और अभी रिसेंट क्वार्टर में 417 करोड़। ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट मत समझ लेना। यानी रेवेन्यू वहीं घूम रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और अभी तो 5 क्वार्टर का लोएस्ट रेवेन्यू है। अब प्रॉफिट सुनो, प्रॉफिट में आ गई है घाटे में। पहली बात, -7% के मार्जिन आई है, ये रीजन है घाटे करने का। जितनी सेल करी है उससे ज्यादा एक्सपेंस हो गए। 417 करोड़ की सेल है, 447 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं। ये खराब नहीं, बहुत ज्यादा खराब बोलूंगा मैं से। अब थोड़ा सा देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं क्या। 828 करोड़ का कंपनी के पास कैश है, जिसके सामने 117 करोड़ की बोरोइंग्स हैं। तो ये जरूर अच्छी चीज है, 700 करोड़ का कैश है। लेकिन 700 करोड़ के कैश पे क्या आप 9,600 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड करोगे? ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो प्रमोटर्स के पास 34.98% है। अच्छी बात यह कि भैया एफआईआईज का भरोसा है 19.31% और डीआईज के पास भी 17.49% है। पब्लिक की बात करें तो ज्यादा स्टेक नहीं है, बस यही एक अच्छा दिखता है, बाकी सब खराब है। पब्लिक के पास वैसे 28% दिखेगा, लेकिन इसमें से भी पीक एक्सवी पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट के पास 15% है, सोफिना वेंचर्स के पास 3.5% है, सीक्वा कैपिटल के पास 3.5% है। तो पब्लिक के पास स्टेक थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं ये कहूँगा ऐसे स्टॉक में आप क्या ही करोगे यार, एंट्री करके दूर रहो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।